हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 2 का समझिए कि आज एक इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास में भी आज कुछ चीज़ बताने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। अच्छा लगेगा तो शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। तो आइए दोस्तों, समय ना व्यतीत करते हुए आज पॉलिनोमियल के बारे में अध्ययन करते हैं। एक्सरसाइज 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी चैप्टर। आप चैप्टर 1 हुआ, अब चैप्टर 2 कर लेते हैं, फिर दोनों का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आप लोग को डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो आइए पहले आज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल यहाँ क्या है? पॉलिनोमियल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बहुपद। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? बहुपद। पॉलिनोमियल जो है, पॉली जो है, देखिए 2 वर्ड से बना है। पॉली, पॉली ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब होता है मेनी। ये जो पॉली है, इतना, ये पॉली है ना, इसका मतलब होता है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मेनी। मेनी मतलब होता है बहु। और नोमियल, नोमियल का मतलब होता है टर्म। क्या होता है? टर्म्स, मतलब पद। माने एक से ज़्यादा पद बहुपद कहलाता है। तो पॉलिनोमियल समझना है कि पॉलिनोमियल क्या है, जिसमें एक से ज़्यादा पद, तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी के बारे में इस चैप्टर में हमको अध्ययन करना है। तो पॉलिनोमियल को जनरली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज ए, हम कह दिए ये क्या है? पॉलिनोमियल। इज ए पॉलिनोमियल जहाँ ए बी सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर है। यहाँ पर x जो है एक्सपोनेंट है, एंड ऑल द exponents of x are नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, मतलब निगेटिव पावर नहीं। तो कोई भी पॉलिनोमियल का जो कंपोज होता है, जो बनता है, वो वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट से मिलके बनता है। देखिए यहाँ पर ए बी सी कांस्टेंट है, यहाँ पर ए बी सी क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? तो एक्स वेरिएबल है। यहाँ वेरिएबल क्या है? एक्स है। और एक्सपोनेंट मैंने जो डिग्री है, जैसे एक्स, इस पर क्या एक्स 2 है, इस पर क्या है 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो अगर एक्स लिखते हैं तो एक्स पर पावर क्या हो जाएगा? 0 है। सिर्फ इतने से ही नहीं बनता है, दे आर कंबाइंड यूजिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन। देखिए इसमें एडिशन का यूज हुआ है। अगर कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन, यहाँ क्या लिखे? 3x, यहाँ 3 गुने x है, ये क्या है? यहाँ मल्टीप्लिकेशन में। डिवीजन, जैसे अभी हम लिखता एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 2, तो यहाँ क्या है? डिवीजन। तो ये सब मैथमेटिकल टर्म से मिल करके जो बनता है, तो सब मिल के क्या बनता है? पॉलिनोमियल बनता है, बहुपद बनता है। मैंने इसका जो एक्सप्रेशन होता है, आप कह सकते हैं कंपोज ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट, दे आर कंबाइंड यूजिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अब इसका नोटेशन पॉलिनोमियल का, पहले नोटेशन ही नहीं समझिएगा, तो पॉलिनोमियल का नोटेशन कैसे इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे? नोटेशन
जैसे कोई भी पोलिनोमियल है, जैसे p, द पोलिनोमियल इज डिनोटेड बाय, आप लिख देता है आप लोग, द पोलिनोमियल फंक्शन इज डिनोटेड बाय पी वाई। तो यहाँ जो y है ये वेरिएबल है, यहाँ जो y है वेरिएबल है ना। तो यहाँ भी लिख देते हैं, वेयर y इज रिप्रेजेंट द वेरिएबल, है ना। तो अब हम इसको आपको देखिए एग्जांपल, जैसे अभी पी वाई हम लिखा, या आप x दे दीजिए, यहाँ x आपको आसान होगा। तो ई पोलिनोमियल जो लिखा है इसी को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, पी एक्स बराबर, एक जगह हम देखिए कुछ एग्जांपल ले लेता है, पी एक्स बराबर 3x² प्लस 2x प्लस 1, 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ जो x है ये वेरिएबल है, यहाँ 3 क्या है, 3 2 1 क्या है, कांस्टेंट है। और जो एक्सपोनेंट मैंने जो वेरिएबल पर जो डिग्री है वो यहाँ क्या है, जैसे एक्सपोनेंट को हम लोग क्या करें, यहाँ 2 है तो हम लोग कह सकते हैं 2 इन x²। तो कांस्टेंट का आपको पूछा कांस्टेंट क्या है, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, 1 2 3 etc। वेरिएबल क्या हो गया, वेरिएबल कह सकते हैं x y z etc। और एक्सपोनेंट्स क्या हो गया, जैसे हम कह सकते हैं 2 इन x², मैंने x 2 इन मैंने x पर कितना है डिग्री, 2 है, ऐसे करके इंडिकेट करते हैं। तो अब आगे आते हैं जो क्लास 10th में, देखिए आपके बुक में क्या है, डिग्री, यहाँ देखिए डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म कर सकते हैं। तो पहले आइए हम लोग डिग्री के बारे में, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बारे में जान जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल, इसमें क्या होना चाहिए, वन वेरिएबल होना चाहिए, व्हिच हैज द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट इज कॉल्ड ए डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। लिखना होगा, ए पोलिनोमियल इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल, क्या बोल रहे हैं, वन वेरिएबल which has the largest exponent is called a degree of the polynomial। एग्जाम्पल से अब देखिए समझाते हैं आपको। अभी देखिए px हम लिख दिया 5x पावर 3 माइनस 4x² प्लस x माइनस 2। देखिए आपके बुक में यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमें उठा रहा हूँ, है ना, ये है ना, ये एग्जाम्पल। तो यही है 5x पावर क्यू माइनस 4x² प्लस x माइनस √2। अब इसमें आप बताइए कि इसमें वेरिएबल क्या है, x। सर आप तो बोले वेरिएबल, तो वेरिएबल यहाँ क्या है, बोले वेरिएबल ये है, तो वेरिएबल x है। इस पर मैक्सिमम डिग्री कितना है, देखिए यहाँ क्या कुछ नहीं है तो 1 है, इससे बड़ा ये 2 है, इससे बड़ा क्या है 3। अच्छा ये √2 है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं x पावर कुछ नहीं है तो 0 हो सकता, x पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो मैक्सिमम कितना हुआ, 3। तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और कोई एग्जांपल लेना है तो ले लीजिए। अब जैसे कोई कह दे क्या, अच्छा देखिए एक एग्जांपल ले रहा है, पी वाई बराबर 2y² माइनस 3y प्लस 4। अब आप लोग बताइए इसमें वेरिएबल पहले क्या है, y। हाँ वेरी गुड, y है। इस बार बताओ, ये बताइए कि मैक्सिमम डिग्री कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 2।
तो पॉलिनोमियल का जो है तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री करते हैं। तो डिग्री में अगर पावर 1 रहा, अगर पावर 1 रहा, ए पॉलिनोमियल, देखिए यहाँ, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर। अगर पॉलिनोमियल में डिग्री 2 रहा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर देखिए यहाँ 3 रहा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको एक चार्ट बना देते हैं आपको समझने में। इधर हम क्या लिख देते हैं, पॉलिनोमियल, इधर क्या लिख देते हैं, डिग्री, इधर क्या दे देते हैं, एग्जाम्पल। अगर लीनियर रहा, लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1। एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हैं, x+3, इस पर डिग्री कितना है, कुछ नहीं है तो 1। मैंने इसका मैक्सिमम डिग्री 1 होगा तो वो हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब आ जाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैक्सिमम डिग्री कितना हो जाए, 2, क्वाड्रेटिक होने 2। हिंदी में लीनियर को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। इसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। क्वाड्रेटिक को क्या बोलते हैं, द्विघाती। घात कितना होता है, पावर मैंने घात 2, जैसे x² + 2x + 1 ले ली, तो यहाँ मैक्सिमम घात कितना है, 2। क्यूबिक मैंने 3, त्रिघाती है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल, मैंने इस पर मैक्सिमम डिग्री कितना होगा, 3 होगा। तो क्या हो जाएगा, 3x³ - 2x² प्लस एगो एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। इस पर मैक्सिमम पावर कितना है, 3। तो अब एग्जाम में पूछेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा कभी कभी मन में आता होगा कि अगर सर अभी तो बता रहे हैं कि पावर डिग्री 1 है, 2 है, 3, अभी आप बोले कि सर √2 को यहाँ पर अभी दिए तो इस पर कुछ नहीं, अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसी को हम लोग कभी बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इसका डिग्री क्या होता है, 0। कोई भी इसमें कांस्टेंट टर्म उठा सकते हैं, 1, 2, 3, 4 जो मन है वो होता है। तो अब आपको समझ में आया होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगला होता है क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ये आप लोग पीछे क्लास में भी जानते ही होंगे। जैसे इसमें भी क्या होता है, मोनोनोमियल, माने इसको बोलते हैं एक पदी। क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल माने एक पदी, माने कोई एक ही पद हो, टर्म एक ही हो। जैसे हम कहते हैं 3x⁻³ कितना टर्म है, 1 है, तो ये क्या हो गया, मोनोनोमियल। अगर 2 टर्म है तो इसको क्या बोलते हैं, बाय माने 2, इसको बोलते हैं द्विपदी। जैसे मैं इसमें 2 पद ले लिए, x² + 3, क्या पद है इसमें, 2 पद। और उसी ट्राइनोमियल माने त्रिपदी, माने इसमें 3 पद हो, 3 टर्म हो। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, x² + x + 2 कितना है। तो आपको आज पॉलिनोमियल के डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। डिग्री बेसिस पर हम लोग कैसे क्लासिफिकेशन किए वो डिग्री बेसिस पर बताए। अगर कहा एक जगह बोला कि सर 4 हो जाए तो क्या होगा, अरे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है ना। तो आज इतना ही, फिर आगे बताएंगे पॉलिनोमियल का, फिर धीरे धीरे चैप्टर में ले जाएंगे। अगर मज़ा आएगा तो शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।